उत्तराखंड की पंचायतें अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, लेकिन समय आगे निकल गया, प्रशासक बिठाने पड़ गए। बड़ी मुश्किल से निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया, आरक्षण तय हुआ, लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यानी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव फिर टल गए। उससे पहले अब दोबारा आरक्षण होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव के सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि सरकार आरक्षण को पहले देखे। पहले दिन से आपत्ति हो रही थी आरक्षण को लेकर। जो रोटेशन को खत्म किया गया उसमें भी आपत्ति थी। सरकार की ओर से आरक्षण तय करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों, तमाम जो आरक्षण तय होना था उसका रोटेशन खत्म किया सरकार ने, ये कहा। लेकिन उसके लिए क्या कोई नोटिफिकेशन आया? विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। गणेश गोदियाल कई दिनों से कह रहे थे कि साहब ये रोटेशन आपने ख़त्म कर दिया, नोटिफिकेशन कहाँ है, बताया क्यों नहीं? और अगर ख़त्म कर दिया तो फिर उसके बाद उसका पालन भी नहीं हुआ है। जो याचिका करता है वो भी बड़े सवाल खड़े कर रहे थे नैनीताल हाईकोर्ट में, जिनकी याचिका पर सुनवाई हुई है। उनका ये कहना है कि रोटेशन ख़त्म होने से पहले 3 टर्म से, यानी कि 15 सालों से जो सीट आरक्षित थी वो अभी भी आरक्षित है, तो बदलना चाहिए था। रोटेशन जब बदलता तो बहुत सारी खामियां नज़र आ रही थी पंचायत के आरक्षण को लेकर। और ये जानते हुए सरकार को ये पता था कि कई याचिकाएं पेंडिंग है, हाईकोर्ट में, एकल पीठ में भी है, डबल बेंच में भी। आरक्षण को चुनौती लोग दे रहे थे, लेकिन इधर सरकार ने आरक्षण पूरा कर लिया, ये बताया, और उसके बाद कार्यक्रम दे दिया निर्वाचन को। और निर्वाचन ने लगे हाथ धूम धड़ाके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और कार्यक्रम तय हो गया। 25 जून से तो नामांकन शुरू हो जाएंगे, 10 जुलाई को वोटिंग हो जाएगी, 19 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। शनिवार को ही, एक दिन पहले, आचार संहिता लग गई पूरे राज्य पंचायतों में। लेकिन अब मामला फंस गया। अब सरकार क्या करेगी? कोर्ट में फिर सुनवाई इस मामले की होगी और अब सरकार को तय करना है कि भाई आरक्षण को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, सुनवाई सबकी होनी चाहिए। और जब तक आरक्षण दोबारा सही तरीके से नहीं होता, निर्वाचन चुनाव करा नहीं सकता। और उससे पहले की प्रैक्टिस बड़ी लंबी है। आप रोटेशन वाला जो हवाला दे रही है सरकार, उसके मुताबिक अगर उनको दोबारा आरक्षण करना होगा तो पहले उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर जिलों में तमाम जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अधिकारी चलाएंगे, उसके बाद उस पर आपत्ति आएंगी, आपत्तियों की सुनवाई होगी, फिर उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। तो जो अंतिम जो आरक्षण की सूची जब जारी होगा तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। तो कुल मिलाकर अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पीछे चले गए हैं। एक बात जो विपक्ष लगातार कह रहा है और इस समय उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भी चल रही है, वो भी मैं आप तक रख दूं, वो ये कि अगर सरकार की मंशा चुनाव कराने की है तो शायद इस बीच कुछ हो सकता। बरसात का समय आ गया है, ऊपर से उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। ग्रामीण इलाके उत्तराखंड के कहाँ कहाँ हैं ये हम सभी को पता है। ऐसे दौर में चुनाव कराने की जो ये आपाधापी चल रही थी, एक के बाद एक, पहले देरी हुई और अंत में सब कुछ निपटाते चले गए, तो उसमें कहीं दिक्कत हो गई है। अब अगर मंशा है, जो कहा जा रहा है सरकार की मंशा है, तो चुनाव हो सकते हैं, या फिर ये जो मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है इसमें और देरी होने वाली है और जो प्रशासक हैं उनका कार्यकाल बदस्तूर जारी रहेगा। अब कोर्ट ने जब चुनाव पर रोक लगा दी है तो निर्वाचन की जो पीसी थी वो गई डस्टबिन में, कार्यक्रम दोबारा तय करना होगा। और जो आचार संहिता लगी थी उत्तराखंड में वो भी निष्क्रिय हो गई। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।